नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि हम लोग आमतौर पर ये देखने को मिलता है या फिर हम लोग सोचते हैं कि जो मच्छर है, मॉस्किटो है, जब वो हमें काटता है, जब एक व्यक्ति को काटता है तो वहां पे बम्प हो जाते हैं और वहां पे जो खराश होती है, इरिटेशन होती है, खुजली ज्यादा तो है वो हमें देखने को मिलती है। तो पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा क्षेत्र है, वहां पे ज्यादातर हम देखते हैं कि मच्छरों का प्रमाण जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। उसका मेन कारण यह है कि यहाँ पे गंदगी वगैरह या फिर ओपन नाली वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलती है और पानी जो है उसमें देखते हैं प्योरिटी जो है उसका परसेंटेज काफी कम रहता है और खुला पानी जो है वो ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मच्छर का ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये तो दूसरा टॉपिक है। तो लेकिन जो मच्छर जो हमें काटते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों मॉस्किटोज रहते हैं। और ये दोनों जो मॉस्किटोज रहते हैं इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए वो इजीली जो है सर्वाइव जो है वो प्लांट और जो पौधे हैं वहां से वो इजीली सर्वाइवल जो है अपना कर सकते हैं। जो पौधों में जो नेक्टर रहता है, जो प्लांट्स में नेक्टर रहता है, वहां से वो इजीली जो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन फीमेल मॉस्किटो को जो है वो ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है, क्योंकि उसे अपने अंडों को नरिशमेंट के लिए और उन्हें अंडे देने के लिए जो है वो ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। तो इसीलिए जो है वो एनर्जी रिसीव करने के लिए एनर्जी के रिसोर्सेज जो है वो ढूंढती है। और उसे जो दूसरा सोर्स है वो है ह्यूमन बींग से जो या फिर जो गर्म खून वाले जो जीव रहते हैं वहां से जो खून निकलता है, जो खून है वो लेके वो अपनी एनर्जी की जो कमी है उसे पूर्ति करने का जो है वो काम करती है। तो देखा जाए कि जो फीमेल मॉस्किटो रहता है वो एक व्यक्ति की तरफ किस तरीके से आता है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं और जो हमारे बॉडी की जो हीट रहती है, ये दोनों चीजें जो है वो उसे अट्रैक्ट करती है हमारी तरफ। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसे महसूस होता है और हीट महसूस होती है, गर्म खून जैसे महसूस होता है, तो वो वहां पे अट्रैक्ट होके उस बॉडी पे पहुंचता है। जैसे ही वो एक ह्यूमन बॉडी की स्किन पे जो पहुंचता है, वहां पे लैंड करता है, तो वहां पे वो जो हमारे स्किन पे जो लैक्टिक एसिड रहता है, उस लैक्टिक एसिड के बेसिस पे वो ये देख लेता है कि जो ब्लड का परसेंटेज है वो कौन से पोर्शन पे ज्यादा है, मतलब ब्लड वेजल्स जो है वो कहाँ पे उसे ज्यादा देखने को मिलती है। वो जैसे ही उसे पता चलता है कि इस पोर्शन पे उसे ब्लड जो है वो ज्यादा मिलेगा, जो ब्लड का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, ब्लड वेजल्स वहां पे है, तो वहां पे वो थूक फेंकती है। थूक फेंकने के बाद उस पोर्शन पे थोड़ी देर के लिए मतलब सुन्न पड़ जाता है, वो वहां पे कोई सेंसेशन कुछ समय के लिए नहीं होता है। और उसके बाद वो वहां पे अपना प्रोबोस्कस, जो धारदार नोकीली जो उसकी एक सुई जैसी एक उसका शरीर का एक हिस्सा रहता है जिसे प्रोबोस्कस कहा जाता है, वो उसके अंदर हमारी स्किन के अंदर इंसर्ट करती है और वो सर्च करती है कि एग्जैक्टली जो ब्लड वेजल्स है उसकी जो ओपनिंग है या फिर जो कहाँ पे वो ब्लड वेजल जो घूम रही है, तो वहां पे वो अपना ब्लड वेजल्स के अंदर प्रोबोस्कस को इंसर्ट करता है। यानी कि जो अपनी धारदार जैसी नोकीली चीज जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर डालता है। ब्लड वेजल्स के अंदर डालने के बाद ब्लड का एक नियम रहता है कि जहां से अगर उसे कोई चोट लगती है ब्लड वेजल को, तो वहां पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो मॉस्किटो रहता है वो वहां पे अपना जो सलाइवा जो है वो रिलीज करता है, एक थूक जो है वो वहां पे फेंकता है, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉटिंग नहीं होती है। तो जो ब्लड वो वहां से सक करता है वो फ्री फ्लोइंग ब्लड रहता है, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉटिंग होने से वो सलाइवा जो है मॉस्किटो का वो हेल्प करता है और वो इजीली अपना ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में से वो सक कर लेती है। ऐसा कब तक चलता है? जब तक उसका पेट नहीं भर जाता या फिर हम लोग उसे मारते या फिर हटा नहीं देते हमारी बॉडी से, तब तक ये प्रक्रिया जो है वो उसकी चलती रहती है। अब आते हैं कि जो मेन टॉपिक है हमारे वीडियो का, कि वहां पे जो बम्प और जो रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें खुजली और इरिटेशन हो जाती है और हम लोग खराश करना शुरू कर देते हैं। तो जो सलाइवा वो हमारे स्किन के अंदर इंसर्ट करती है, जो ब्लड वेजल्स के अंदर इंसर्ट करती है, तो एग्जैक्टली उसे एक ही पॉइंट में कभी कभी नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से जो वहां पे बम्प आना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल जो सलाइवा मॉस्किटो का आता है वो उसे फॉरेन पार्टिकल महसूस होता है, जो कि उसके लिए एलर्जिक सब्सटेंस महसूस होता है कि हमारे बॉडी में वो एलर्जी जो है वो कारण बन सकता है। तो वहां पे वो हमारे इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी में वो एक हिस्टामाइन नाम का एक पदार्थ जो है वो रिलीज करता है। हिस्टामाइन जो है वो उसे रोकता है, उसे बढ़ने से रोकता है और उसके साथ फाइट करता है जो
जो थूक उसने वहां पे सलाइवा जो है मॉस्किटो ने वहां पे रिलीज किया है, और उस हिस्टामाइन की वजह से जो बम्प होता है, बम्प के आजू बाजू में जो रेडनेस हो जाती है, वो रेडनेस हिस्टामाइन की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमें खराश महसूस होती है। तो खराश का जो मेन रीजन है वो हिस्टामाइन जो है, जो कि हमारे बॉडी में उस सलाइवा को प्रोटेक्शन के लिए जो है हमारी इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। अब दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी जो मच्छर के जो बम्प रहते हैं वो कभी कभी साइज में बड़े रहते हैं, या फिर उसकी जो एरिया रहती है काफी ज्यादा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब मॉस्किटो को एक बार में जो ब्लड वेजल्स है वो नहीं मिलती है, तो वो बार बार जब वो अपना जो सलाइवा है वहां पे थूकता है, उसके स्किन के अंदर जो है वो थूकता है उसे ब्लड वेजल्स की सर्च में, तो उस कारण की वजह से जो बम्प का साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से बम्प और जो खराश जो है वो हमारे स्किन में होती है जैसे ही मच्छर काटता है हमें। इसके अलावा आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि एक आध बार हमें मच्छर जो है वो काटता है, तो उसके कारण की वजह से हिस्टामाइन इतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर ये बार बार जब मच्छर हमारे काटता जाता है तब हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवली स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन में आ जाता है और वो हिस्टामाइन रिलीज करके अपने जो फंक्शनिंग है वो करता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा खराश जो है वो कुछ समय के लिए महसूस होती है। आई होप आपको आज का सिंपल वीडियो जो है वो पसंद आया होगा कि मच्छर जो है वो हमें किस तरीके से काटते हैं, उसके बाद जो हमें खराश होती है वो क्यों होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।